नमस्कार दोस्तों, प्रसाद विके स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपको रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ाएंगे। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमें रसायन विज्ञान समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं समझ आता है? जब पढ़ने का समय होता है केमिस्ट्री, तो उस समय लोग कहते हैं कि चलो ये तो समझ में आ जाएगा, बाद में पढ़ लेंगे, कोई अन्य पहले विषय पढ़ लेते हैं। फिर जब इसका टाइम आता है तो उसमें लोग भूल जाते हैं कि सर ये तो भारी लग रहा है, ये तो बहुत कठिन समय विषय है। लेकिन कठिन नहीं है। आपको हम वह बेसिक पढ़ाएंगे। उन बच्चों को केमिस्ट्री में लाना है जो केमिस्ट्री से डरते हैं। मैं ऐसा बेसिक बताऊंगा कि आप उसे देखकर बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे और दिलो दिमाग में आपके बैठ जाएगा। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर हम पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि आप उसका बेसिक नहीं जानते हैं कि कहाँ से हमें केमिस्ट्री उठाना है। और बात यह है कि आखिर हम केमिस्ट्री आज पढ़ा रहे हैं किन बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं? 9th के लिए पढ़ा रहे हैं, 10th के लिए, या 11th के लिए, या 12th के लिए? तो हम जो है ऑल स्टूडेंट के लिए पढ़ा रहे हैं। ऑल स्टूडेंट के लिए, ऑल स्टूडेंट के लिए, सभी बच्चों के लिए, चाहे वह क्लास 9th में पढ़ रहा हो, 10th में पढ़ रहा हो, 11th में या 12th में, या कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हो, सभी बच्चों के लिए है। और यही बेसिक से, इसी बेसिक से आपको स्टार्टिंग करना है, जो समझाएंगे। और आपको कहाँ से स्टार्ट करना है आपको हम बताएंगे। देखिए, आपको कौन कौन से ऐसे बेसिक पढ़ना है जिससे आपको केमिस्ट्री आएगी। तो सबसे पहले आपको इसमें 5-6 बातें जो है, 5-6 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको जो है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक आपको ज्ञात होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक होता क्या है। दूसरा बात, इसमें आपको यह समझ में आनी चाहिए कि इसका संकेत क्या होता है। संकेत, तत्वों का संकेत क्या होता है, उनका नाम याद होना चाहिए। नाम, संकेत, नाम। चौथा, आपको भार ज्ञात होना चाहिए उसका। भार, भार क्या होता है। पांचवा, आपको उसकी संयोजकता, संयोजकता ज्ञात होनी चाहिए। छठा आपका हो जाएगा आयनिक आबंध, बंध, आबंध कर लीजिए, आबंध की जानकारी होनी चाहिए आपको। सातवां, मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा, मोल अवधारणा, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो इन बातों को आपको क्या है, जानकारी होनी चाहिए इन बातों की। पहला, आपको सबसे पहले परमाणु क्रमांक ज्ञात होना चाहिए, उसका, उन तत्वों का संकेत, नाम, भार, एटॉमिक मास, संयोजकता, बैलेंसी, आबंध, आपका बांड होना चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट आपको उसका आना चाहिए। तो हम आपको एक ही साथ नहीं दिखा सकते हैं, हम आपको अलग अलग पार्ट में दिखाएंगे। आज हम आपको शुरू करेंगे सबसे पहले एटॉमिक नंबर के बारे में। आज कौन कौन से एटॉमिक नंबर आपको याद करना है, कौन कौन सा आता है, जो हम बताएंगे आप उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये ना कि आपका 118 तत्व हैं तो आप 118 तत्व ही ज्ञात कीजिएगा, याद कीजिएगा। हम जितना देंगे आप उतना ही देखिएगा और उसी को अपने अच्छे ढंग से याद कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो देखिए,
ये आपका क्रमांक है। देखिए कौन कौन से क्रमांक ज्ञात करना है आपको। पहले तो आपको 1 से 30 तक, 1 से 30 तक आपको एकदम सीरियल याद करना है, एकदम सीरियल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 30 तक आपको एकदम सीरियल याद करना है। 30 के बाद कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनको आपको याद करना है वो आपको बताएंगे। पहले आपको 30 तक याद करना है। तो हम देखते हैं, पहले पर आपका हाइड्रोजन है, इसको हम कैपिटल एस दर्शाते हैं। दूसरे पर आपका हीलियम है, एच ई से दर्शाते हैं। तीसरे पर लिथियम एल आई से। चौथे पर बेरिलियम बी ई से। पांचवें पर बोरान बी से। छठवें पर कार्बन सी से। सातवां पर नाइट्रोजन एन से। 8 पर ऑक्सीजन ओ से दर्शाते हैं। 9 पर फ्लोरीन है, एफ से दर्शाते हैं। 10 पर नियान यानी से दर्शाते हैं। 11 पर सोडियम है, एन से दर्शाते हैं। 12 पर मैग्नीशियम Mg से दर्शाते हैं। 13 पर एल्यूमिनियम Al से दर्शाते हैं। 14 पर सिलिकॉन Si से दर्शाते हैं। 15 पर फास्फोरस P से दर्शाते हैं। 16 पर सल्फर S से दर्शाते हैं। 17 पर क्लोरीन Cl से दर्शाते हैं। 18 पे आर्गन Ar से दर्शाते हैं। 19 पे पोटेशियम K से दर्शाते हैं। 20 पर कैल्शियम Ca से दर्शाते हैं। 21 पर स्कैंडियम Sc से दर्शाते हैं, Sc। 22 पे टाइटेनियम Ti से दर्शाते हैं। 23 पर आपका वैनोडियम V से दर्शाते हैं। तो ये आपका 23 तक है। अब देखिए, अब 23 के बाद और भी कौन कौन से तत्व हैं उनको ज्ञात करना है आपको। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला आपका देखिए, इसमें एक और बात कि इसमें जो संकेत है आपका पहला जो है, पहला बड़ा अक्षर होना चाहिए और दूसरा जो होता है वह स्मॉल लेटर होता है। देखिए इसमें आपका एच ई है तो एलियम, ए आर है तो आर्गन, यस आई का पहला आपका कैपिटल दूसरा स्मॉल है। इसमें देखिए, इसमें आपका ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि पोटेशियम, पी से पोटेशियम लोग ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन पी से पोटेशियम नहीं होता है, वो पी से आपका फास्फोरस होता है। और के, देखिए के से आपका पोटेशियम होता है। ये मत समझिए पी से फास्फोरस होगा कि पी से पोटेशियम, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप के से देखिएगा, के से पोटेशियम और पी से फास्फोरस। तो आगे हम देखते हैं। अब अगला आपका दिखाते हैं, यहाँ पर नंबर कौन सा होगा आपका। आगे देखिए, अगला आपका है 24 पे क्रोमियम Cr, कैपिटल से स्मॉल आर है। 25 पर है मैग्नीज Mn। देखिए मैग्नीज अभी पीछे आपको बताएं, मैग्नीशियम का जो होता है वह Mg होता है, और मैग्नीज ज इसका होता है Mn, यहाँ लिखा गया Mn मैग्नीज, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। 26 पे आयरन है Fe, आयरन को हम लोहा भी कहते हैं। 27 पे आपका है कोबाल्ट Co, कैपिटल C स्मॉल o, कैपिटल C कैपिटल हो जाएगा तो वो जानते हो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। तो ये आपका इस कैपिटल C स्मॉल o है। 28 पर निकिल Ni है। Ni जो होता है वह Ni से नियान होता है, यहाँ Ni है, Ni से जो है निकिल होता है। 29 पे कापर Cu, और 30 पे जो है जिंक Zn। तो ये आप 30 तक जिंक तक, हाइड्रोजन से जिंक तक आपको एकदम एक रेट याद होना चाहिए सीरियल से। और उसके अलावा आपका कौन सा तत्व ज्ञात होना चाहिए जिससे आपको काम आएगा। देखिए यही आपका है, जो जो लिखवाए हैं इसको याद कर लेंगे तो आपको केमिस्ट्री में समझने से कोई नहीं रह सकता है, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए आपका 31 पर गैलियम है Ga,
32 पे जर्मेनियम Ge, 35 पे ब्रोमीन Br ब्रोमीन, 36 पर क्रिप्टॉन Kr, 42 पे देखिए मॉलिब्डेनम Mo, 47 पर सिल्वर जिसको चांदी बोलते हैं Ag, 50 पे टीन Sn टीन होता है, 51 पर एंटीमनी Sb, 53 पर आयोडीन है I, 54 पर जीनान Xe, 56 पे बेरियम Ba, 74 पर टंगस्टन W, 78 पर प्लेटिनम Pt और 79 पर आपका है सोना Au, 80 पर पारा Hg, 82 पर लेड Pb, 86 पर रेडान Rn, 90 पर थोरियम TH, 92 पर यूरेनियम U और 97 पर देखिए बर्केलियम Bk, बर्केलियम है आपका Bk। तो आपको इतना ही बस परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।